बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एलोट्रॉप्स के बारे में। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? पहले हम देखते हैं एलोट्रॉपी क्या होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स इज़ कॉल्ड एलोट्रॉपी। किसी भी एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो एक एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म मीन्स के डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज में अगर पाया जाएगा तो उसे हम बोलेंगे एलोट्रॉपी। एग्जाम्पल देखते हैं एलोट्रॉपी की। एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर। ऑक्सीजन एटम जो है वो आपको पता है कि ऑक्सीजन जब मोनोटॉमिक फॉर्म में होता है तो वो एक एलिमेंट है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा सेम एटम्स हों तो वो क्या बनाते हैं, मिलकर एलिमेंट बनाते हैं। तो ऑक्सीजन डाइएटॉमिक फॉर्म में अगर पाया जाता है और एक ऑक्सीजन जो है वो ओजोन लेयर में पाया जाता है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है और ओजोन का फॉर्मूला है O3। अब ऑक्सीजन यहाँ पे डाइएटॉमिक फॉर्म मीन O2 की, यानी 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं इसके अंदर और इसके अंदर 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। अब देखें इसकी स्ट्रक्चर कुछ और होगी और इसकी स्ट्रक्चर कुछ और होगी, तो ये क्या है, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स है किसकी, सेम एलिमेंट की, एक ही एलिमेंट की। तो ये एक दूसरे के क्या हुए, एलोट्रॉप्स हुए। जैसे कि मैं अगर आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन डाइएटॉमिक फॉर्म में पाया जाएगा तो इन दोनों ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान में डबल बॉन्ड पाया जाएगा। और अगर ओजोन के केस में क्या होता है कि 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, इन दोनों ने आपस में शेयरिंग की हुई है और यहाँ से एक लोन पेयर जो इस ऑक्सीजन ने अपना इस ऑक्सीजन को डोनेट किया हुआ है, तो इसकी स्ट्रक्चर फार्मूलाज डिफरेंट है। तो मीन्स ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, एलोट्रॉप्स हुए। सेम एलिमेंट के जब एटम्स डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में पाए जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। बोथ हैव डिफरेंट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, इन दोनों के दरमियान में जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं वो डिफरेंट है। दीज डिफरेंट फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट। अब वो कह रहे हैं कि ये दोनों डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं, ये दोनों अशकाल जो हैं, ये सेम फिजिकल स्टेट में पाई जा रही हैं। जैसे कि ऑक्सीजन भी गैस है और ओजोन भी गैस है, दोनों गैशियस फॉर्म में पाई जाती हैं, मीन्स कि इनकी फिजिकल स्टेट तो सेम है। तो ये क्या होंगे, आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। फिर ये एक दूसरे के क्या हुए, एलोट्रॉप्स हुए। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट अरेंज्ड इन डिफरेंट मैनर्स इन द सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। वो कह रहे हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट के एटम्स क्या होते हैं, अरेंज्ड इन डिफरेंट मैनर्स। अरेंज मीन्स कि उनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। इन द सेम फिजिकल स्टेट, उनकी फिजिकल स्टेट जो है वो सेम है, लाइक ये दोनों गैशियस फॉर्म में है, तो मीन्स कि ये एक दूसरे के क्या हुए, एलोट्रॉप्स हुए। दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट। अब वही बात दोबारा से रिपीट हो रही है कि इनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, और ये क्या होंगे, सेम एलिमेंट के होंगे। अब आपको समझ आ गई होगी कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। हम इसके दूसरी एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि बुक के अंदर दी गई हैं, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, बकेबाल्स। ये सारे जो हैं ये एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। किसके एलोट्रॉप्स हैं, कार्बन के। जिस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स थे, ये दोनों ऑक्सीजन और ओजोन, ये दोनों क्या हैं, ऑक्सीजन एटम्स के एलोट्रॉप्स हैं, और ये तीनों किसके हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, ग्रेफाइट जो होता है इस कंपोज्ड ऑफ फ्लैट 2 डिमेंशनल लेयर्स ऑफ हेक्सागोनली अरेंज्ड कार्बन एटम्स। ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप है, इसमें कार्बन एटम्स हेक्सागोनली अरेंज होती है, मीन्स कि उसकी स्ट्रक्चर क्यों कुछ यूँ होती है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, जैसे कि बेंजीन की भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे ये सारे कार्बन एटम्स हैं, ये सारे क्या हैं, कार्बन एटम्स हैं। इन ईच लेयर कार्बन एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स। वो कह रहे हैं कि हर लेयर के अंदर जो कार्बन एटम है वो दूसरे 3 कार्बन एटम्स के साथ क्या, कोवलेंटली बॉन्डेड होता है। कोवलेंटली बॉन्डेड मीन्स के कोवलेंट बॉन्ड होता है, और कोवलेंट बॉन्ड बनता है द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के नतीजे में बनता है उसे हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की बात कर लें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिर अगले वाले में 6 इलेक्ट्रॉन्स, पहले में फर्स्ट में 2 और फिर सेकंड वाले में 6 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स कि ये इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स याद राइट किए हुए यहाँ पे। अब इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है,
तो ये क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन एटम अपना ये एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा और अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर कर लेगा। तो मीन्स कि यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इसने अपना ऑक्टेट शेयरिंग से मुकम्मल कर लिया, तो इसे हम शेयरिंग बोलते हैं। तो कोवलेंट बॉन्डली मीन्स कि यहाँ पे जो कार्बन एटम्स है वो कोवलेंटली अरेंज्ड होती है, मीन्स कि वो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर में देखें, एक कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे राइट किए हुए हैं। तो ये कार्बन एटम इस कार्बन एटम के साथ शेयरिंग कर लेता है 1 इलेक्ट्रॉन की, और 1 इलेक्ट्रॉन की इस कार्बन के साथ कर लेता है। बाकी 2 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ये इस कार्बन के साथ कर लेता है। मीन्स के ऑलमोस्ट ये 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच होता है। तो इसी तरह से ये आपस में अटैच होकर एक हेक्सागोनल शेप बना देते हैं, लाइक इस तरह से। तो ये हेक्सागोनल शेप है, तो इसकी कुछ लेयर्स बनती हैं। ये हेक्सागोनल एक ही है, फिर सेकंड, फिर ये इस फर्स्ट लेयर है और ये सेकंड लेयर है। इनके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पाई जाती हैं। आपको पता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं? ऐसी फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती हैं। इंटर मीन दरमियान में, बिटवीन, और मॉलिक्यूलर मीन मॉलिक्यूल्स में। तो इन बिटवीन द मॉलिक्यूल जो फोर्सेस पाई जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोलते हैं। और इन दोनों के दरमियान में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पाई जाती हैं। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं तो इसलिए ये क्या होंगे, थोड़े से सॉफ्ट होंगे और थोड़े से स्लिपरी होंगे। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ग्रेफाइट के अंदर ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनके अंदर ये जो इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली कंडक्ट करते हैं। और इसमें ये जो मैंने शो किए हुए रेड से, ये कार्बन एटम्स हैं। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन ईच लेयर। दिस अरेंजमेंट मेक्स ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड स्लिपरी, सो यूज्ड एज लुब्रिकेंट। सो ये सॉफ्ट हो जाता है और स्लिपरी होता है, इसलिए हम इसे लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं डायमंड के बारे में। डायमंड क्या होता है? हार्डेस्ट और प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन होता है। मीन्स के ये बहुत हार्ड होता है डायमंड। इसके अंदर जो ईच कार्बन एटम होता है वो कोवलेंटली अटैच बॉन्डेड होता है विद 4 अदर कार्बन एटम्स। मीन्स के एक कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम के साथ टेट्राहेड्रल फॉर्म में एक बॉन्ड बनाता है, लाइक ये इस तरह से। यहाँ पे एक कार्बन एटम है, उसने शेयरिंग से इस कार्बन एटम के साथ, इन तीनों कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। और क्या स्ट्रक्चर शेप बनाई है? टेट्राहेड्रल शेप बनाई हुई है। तो फॉर्मिंग अ रिजिड मीन्स के बहुत हार्ड नेटवर्क ऑफ टेट्राहेड्रल शेप, यानी इसकी 3D शेप होती है। अगर मैं आपको इसकी शेप दिखाऊं तो ये इस तरह का होता है। 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर इसकी होती है, विच मेड इट हार्ड, जो कि इसे बहुत हार्ड बना देती है। ये बहुत हार्ड होने की वजह से इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए ना, कोई चीज़ हार्ड होती है तो उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स तो हार्ड होंगे ना, ज़्यादा होंगे। फिर इट हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ऑल कार्बन एटम्स बॉन्ड विद ईच अदर। जो सारे कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं वो क्या बना देते हैं? सो नो फ्री। सारे कार्बन एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ हार्डली अटैच होते हैं। हार्डली अटैच होने की वजह से इनके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को भी अच्छे से कंडक्ट नहीं कर सकते, तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं। डायमंड इज़ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। अगर मैं आपको इसके स्ट्रक्चर बताऊं तो ये इस तरह का कुछ यूँ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास बकेबाल्स। बकेबाल्स भी है जो वो कार्बन का एक एलोट्रोप है, और ये मीन्स के हाल ही में डिस्कवर हुआ है। और इसको हम ये भी बोलते हैं फुलरीन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बकेबाल्स का जो नेम है ये एक आर्किटेक्ट की, तो अमेरिकन आर्किटेक्ट के नेम पे रखा गया, जिसका नेम था बकी मिनिस्टर बकी फुलर। तो इसके नेम पे इसका नाम जो है वो बकी बाल्स रखा गया। ये बिल्कुल फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, अंदर से बिल्कुल होलो होती है, रिंग स्ट्रक्चर होती है। 20 हेक्सागोन्स, ये 20 हेक्सागोन पर मुश्तमिल होता है। हेक्सागोन्स मीन्स के इस लाइक मीन्स के बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, ये हेक्सागोन स्ट्रक्चर है, ठीक है। 6 कार्बन एटम्स इसमें रेंज होते हैं और 12 पेंटागोन्स इसके अंदर होते हैं। पेंटागोन्स मीन्स के इसकी पेंटा से मीन्स के 5 कॉर्नर्स इसके होते हैं, और हेक्सा से मीन 6 कॉर्नर्स। तो इसके ये 5 कॉर्नर्स होते हैं, और ये आपस में क्या होते हैं कि 20 हेक्सागोन्स और 12 पेंटागोन्स आपस में मिलके ये स्ट्रक्चर बनाते हैं फुटबॉल लाइक। तो इसे हम बकी बाल्स बोलते हैं। तो ये तीनों ही जो हैं ये कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, और ये आपकी बुक के अंदर जो हैं वो बड़ी
अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। बाकी जो है आप बुक से रीड करें, जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।